पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विभिन्न देशों से आयात होने वाले सामान पर शुल्क लगाने के फैसले से ग्लोबल टैरिफ वॉर की स्थिति पैदा हो गई है। ट्रंप ने चीन, भारत, ब्राजील, मैक्सिको, कनाडा जैसे अन्य कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप के इन फैसलों से जहां पूरी दुनिया में उथल पुथल शुरू हो गई है, वहीं अमेरिका के अंदर भी इन फैसलों का विरोध हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन से लेकर गाजा तक जारी युद्ध को रोकने का संकल्प दोहरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसा युद्ध छेड़ रहे हैं जिससे खून भले ही ना बहे, लेकिन इसके प्रभाव से कई देशों का खून जरूर जम जाएगा। पूरी विश्व व्यवस्था को बदल देने वाला ये ऐसा व्यापार युद्ध है जिसे ट्रंप टैरिफ के सहारे कई देशों से इस रण में घोड़े उतार दिए हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है, यानी पूरी दुनिया एक बार फिर ट्रंप के टैरिफ तूफान में फंस गई है। अमेरिका रिच अगेन का आह्वान करते हुए ट्रंप ने चीन, भारत, ब्राजील, मैक्सिको, कनाडा जैसे अन्य कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। अपने संबोधन में उन्होंने दूसरे देशों की तरफ से जारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोकने के लिए इसे बेहद जरूरी कदम करार दिया, ताकि अमेरिकी उद्योग और उनके कर्मचारियों को सुरक्षा दी जा सके। कांग्रेस को दिए अपने संबोधन में ट्रंप ने टैरिफ योजना को अमेरिका का संक्रमण काल करार दिया, जिससे अर्थव्यवस्था थोड़ी मुश्किलों से होकर जरूर गुजरेगी, लेकिन आने वाला समय अमेरिका के लिए सुनहरा दौर होगा। हालांकि एक दिन पहले चीन, कनाडा और ईयू के कई देशों ने बदले में ट्रंप पर जवाबी कार्रवाई कर चुनौती जरूर पेश कर दी थी। बहरहाल व्यापार युद्ध का दूरगामी असर क्या होगा, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन बाजारों का रुझान निश्चित ही आम लोगों के उलट है। इसलिए ट्रंप की टैरिफ योजना का न सिर्फ दुनिया के अलग अलग देशों में विरोध हो रहा है, बल्कि अमेरिका के बड़े व्यापारिक घराने भी इस नीति की निंदा कर रहे हैं। दुनिया के शीर्ष अरबपतियों में शुमार वॉरेन बफे ने ट्रंप टैरिफ को एक तरह का युद्ध करार दिया, जिसका असर अमेरिकी विकास दर पर जरूर पड़ेगा। टैरिफ के कारण महंगाई बढ़ने की आशंका है, जिसके चलते अमेरिका सहित दुनिया के अलग अलग देशों के शेयर बाजार सहमे नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने पनामा नहर को फिर से अमेरिकी कंट्रोल में लेने की बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका प्रशासन ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। बता दें कि अमेरिका ने पनामा शहर के निर्माण में मदद की थी और यह 1914 में बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन अमेरिका ने 1999 में इस नहर का पूर्ण नियंत्रण पनामा को दे दिया था। अपने संबोधन में उन्होंने ग्रीनलैंड का भी जिक्र किया। ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने के लिए सेना का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल ट्रंप को इस द्वीप की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि यह अमेरिकी सेना और इसके बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए अहम है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध ग्रीनलैंड न सिर्फ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इस द्वीप पर दुर्लभ खनिज का विशाल भंडार भी है। 2023 में हुए एक सर्वेक्षण के मुताबिक यहाँ दुर्लभ खनिज भंडार का विशाल खजाना है और ऐसे 34 खनिजों में 25 खनिज पदार्थ ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। इनमें बैटरी में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जैसे ग्रेफाइट और लिथियम के साथ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और एयर टर्बाइनों में इस्तेमाल होने वाले तथाकथित दुर्लभ अर्थ एलिमेंट्स भी शामिल हैं। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू। प्रोफेसर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपके सामने यही रखना चाहेंगे कि जिस तरह से रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा हुई है कई देशों पर, किस तरह से आप इसको देखते हैं? सबसे पहले तो ये कि जब से दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है या उससे पहले अपने चुनावी भाषणों में भी वो लगातार टैरिफ्स को बढ़ाने की बात करते रहे हैं, पर जितना उन्होंने चुनावी भाषणों में या बाद के भाषणों में कहा है, उनको कार्यान्वित करने में थोड़ा धीमी गति नजर आती है। जैसे यूरोपीय देशों पर अभी इस तरह का उन्होंने टैरिफ नहीं बढ़ाए हैं। कुछ समय दिया मैक्सिको और कनाडा को, 1 महीने का। चीन पर पहले 10% बढ़ाए, फिर और 10% बढ़ाए हैं। भारत पर नहीं नए टैरिफ लागू हुए हैं। तो मुझे लगता है इसी नजरिए से आप देखें तो जो 2 अप्रैल को वो कह रहे हैं कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करते हैं कि जो देश अमेरिका के निर्यात पर जितना टैरिफ लगाता है, अमेरिका भी उसी देश के निर्यात पर उतना टैरिफ लगाएगा। तो ये बात कहने के लिए लगता है कि चिंता का विषय है, पर मुझे लगता है कि इसको कार्यान्वित करने में, इंप्लीमेंट करने में आप देखेंगे कि फिर से या तो कम होगा या देर से होगा, या उसका कुछ सुलझा। सर, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अमेरिका के अंदर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों पर,
और जो मुख्य जिस कारण से वो टैरिफ लगाना चाहते हैं, अमेरिका की इकोनॉमी को सुधारना चाहते हैं, वहाँ पर महंगाई कम करना चाहते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के कदमों से न सिर्फ अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ेगी बल्कि इसका कोई शॉर्ट टर्म में कोई फायदा भी नहीं होगा। हाँ, उन्होंने आज अपने भाषण में जैसे कहा कि वो टैरिफ बढ़ाकर, जाहिर है कि उससे महंगाई होगी आम जनता के लिए अमेरिका में, पर उसके साथ वो टैक्स कट की भी बात करते हैं। अब वो टैक्स कट क्या केवल कॉर्पोरेट सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को होगा या आम नागरिकों को भी होगा? हालांकि उन्होंने कहा कि उनको ये सोच उनकी है कि कई इस तरह की आमदनी के जो जरिए हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी है, टिप्स है, या उन्होंने कहा कि ओवर टाइम है, उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो आम जनता को भी फिर वो टैक्स कट देने की बात कुछ कर रहे हैं। तो यही उनकी सोच है कि प्रतिस्पर्धा जो है उसमें अमेरिका किस तरह से अपने निर्यात को सक्षम बनाए और बढ़ाए, विश्व भर में उत्पादन घर में हो, ये सब उनकी सोच है इसको लेकर। पर ये जो उथल पुथल है उससे आप देखें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी तनाव आता है, उससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप देखें उथल पुथल हो रही है, तो वो चिंता का विषय बने रहेगा। पर जितनी तीखी भाषा में वो बात करते हैं, मुझे लगता है कि उसको लागू करने में थोड़ा सा बदलाव आएगा, जब थोड़ा सा उसमें समय लगेगा। बहुत सी चीजें, भारत जैसे देशों पर क्या कुछ इसका असर होगा? भारत देखें पहले से ही तैयारी कर रहा है हर तरह से। पहले आप देखें इस साल के बजट में कुछ चीजें जो हम आयात करते हैं अमेरिका से, उन पर हमने टैरिफ पहले ही नीचे किए, तो एक संकेत दिया भारत ने। और भारत कई नई तरह के आयात करने वाला है, सुरक्षा उपकरणों का आपने सुना होगा जब प्रधानमंत्री वहां गए होंगे। उसके साथ साथ आप देखें आज भारत 27 जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं उनसे भी अभी फिर से तेजी से बातचीत शुरू हुई है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की। यूरोप को भी जरूरत है इस तरह से। तो यदि अमेरिका में भारत की निर्यात पर कुछ अंकुश लगता है तो वो निर्यात कहाँ दूसरे देशों में कैसे पहुंचाया जा सकता है, ताकि भारत की जो लगातार विकास दर है वो बनी रहे, निर्यात बना रहे। तो उसके लिए सभी देश और भारत भी उसमें लगातार जुड़ा हुआ है दूसरे देशों के साथ मिलकर उसका कोई तरीका निकालने का, कि यदि अमेरिका के साथ व्यापार संबंध में कुछ रुकावट आती है तो भारत का विश्व में जो व्यापार है वो लगातार बढ़ता रहना चाहिए और दूसरे देशों को वो डाइवर्शन हो जाएगा उसका। और विश्व के शेयर बाजारों में जिस तरह की हलचल देखी जा रही है, तो क्या कुछ कहेंगे आप इसका? खुद अमेरिका के शेयर बाजार में भी काफ़ी कुछ हलचल देखी जा रही है, तो कहीं ये जो टैरिफ वॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्रिएट किया है, कहीं उनके लिए ये उल्टा तो नहीं पड़ेगा? जाहिर है कि यदि टैरिफ अचानक से इस तरह से बढ़ाए जाते हैं तो कई तरह से असर होगा अमेरिका पे। सबसे पहले तो ये बात आसान है कि यदि टैरिफ लगता है तो वो साजो सामान जो बाहर से अमेरिका के कंज्यूमर्स के लिए आता है वो महंगा हो जाएगा। दूसरा, आप देखें कि जैसे कनाडा ने आज कहा है या चीन ने कहा है, दूसरे देश भी फिर उसके मुकाबले में टैरिफ अपना लगाएंगे, बढ़ाएंगे, तो उससे जो अमेरिका के निर्यात की प्रतिस्पर्धा की क्षमता है वो कम होगी, क्योंकि वहां भी उसी तरह के टैरिफ लगने वाले हैं दूसरे देशों में। तो जाहिर है कि इसका जो इस तरह की उथल पुथल का कुछ खामियाजा अमेरिका को भी उठाना पड़ेगा। ठीक है। पर उनको लगता है कि उनकी आर्थिक स्थिति इस स्तर पर है, इस तरह है, और उनकी अपनी मैंडेट जो पॉलिटिकल सपोर्ट है वो इस तरह की है, वो ये निर्णय ले सकते हैं। ठीक है।